पेरिस ओलंपिक 2024 MCQ फॉर हौसल बढ़ाना स्पोर्ट्स करंट अफेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर। देखिए यहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला पदक किसने जीता है, ध्वजवाहक कौन है, कौन सा पदक जीता, मेडल किसने जीता, क्रिकेट कब खेला गया, पहली भारतीय बल्लेबाज कौन है, मसाल वाहक कौन थे, पूरा जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये आपका पेरिस ओलंपिक है। ओलंपिक खेल जो आपके कहाँ हो रहा है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो पूरा 20 MCQ करेंगे, जो आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट एमसीक्यू होगा। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार आए तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने दिलाया है। तो भारत का पहला पदक किसने दिलाया है आप देख पा रहे होंगे, ये आपका इमेज दिख पा रहा होगा। ये कौन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो सभी टॉप MCQ है पेरिस ओलंपिक गेम का, जो आपके आगामी एग्जाम हॉस्टल वाला जैसे फॉर एग्जाम या फिर अदर एग्जाम जैसे के लिए काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जाम है। तो इसका आंसर ए मनु भाकर होगा। जो मनु भाकर है आपका, जो भारत का पहला पदक दिलाया है 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले आप यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने भारत के लिए पदक का खाता खोल दिया। ठीक, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है। क्वेश्चन और देख लेते हैं, ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन है। तो इस प्रकार हम आपके लिए आंसर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक। क्वेश्चन, ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलेटिक कौन है। मतलब पूछा गया है कि ओलंपिक में आपका कि एक ही संस्करण में आपका एक ही संस्करण में 2 पदक, कितने पदक, 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलेटिक्स कौन है। तो ऑप्शन ए नॉर्मन प्रीचंड, ऑप्शन बी मनु भाकर या ऑप्शन सी राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये आपका 2008 में हुआ था। ठीक, 2008 में जीता था। तो यहाँ पर पूछा गया ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी नॉर्मन प्रीचंड और मनु भाकर। ठीक, देखेंगे नॉर्मन प्रीचंड ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में स्पष्ट है। मनु भाकर ने 2024 में पेरिस ओलंपिक शूट में 2 रजत पदक जीते हैं, कितने, 2। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, नॉर्मन प्रीचंड और कौन है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, नॉर्मन प्रीचंड और मनु भाकर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता। देखिए जो आप देख रहे हैं इमेज में, और ये आपका है सरबजोत है ना, कौन सा पदक जीता है, मनु भाकर। ये आपका है मनु भाकर और ये आपका सरबजोत जी सिंह है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, दोनों जो साथ में मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, सिल्वर पदक या कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कांस्य पदक। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अभी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक इसलिए करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी के सभी लोग आप लोग अंतिम में कितने क्वेश्चन आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ठीक, स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में किसको हराया था। ओह ये जिन और वोन्हो ली दक्षिण कोरियाई की जोड़ी 16-10 से हराया था। भारत में पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी की मिश्रित स्पर्धा पदक जीता है। यह ओलंपिक में मनु भाकर के लिए दूसरा और सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक था। कौन सा था, मनु भाकर के लिए कौन सा था, मनु भाकर के लिए दूसरा और सरबजोत के लिए पहला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 में पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि ये जो है आपका स्वप्निल कुसाले जी 2024 में कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट है कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में पदक है, कौन सा कांस्य पदक, ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में। और किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र है। निशानेबाजी स्वप्निल कुसाले जी हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे। तो अभिनव बिंद्रा 2008 में आप सभी को बताया, जैसे कि ओलंपिक 10 मीटर एयर और राइफल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो ध्वजवाहक पूछा गया है, कौन है आपका, मनु भाकर। याद रखना मनु भाकर, आपसे ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2024 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता। ऐसा कौन सा देश है जिसमें 2024 में अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक
पहला पूछा गया फर्स्ट रैंक, तो पहला है आपका चीन। याद रखना हमेशा, चीन ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप सभी को मालूम होगा 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ चल रहा है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस की राजधानी कहाँ है जी? फ्रांस, ठीक। पेरिस की राजधानी फ्रांस। फ्रांस से आप देख पा रहे होंगे ये पेरिस 2024 कितने छल रहे हैं? तो यहाँ पर याद ना 6 छल रहा। कितने छल रहा? पैरा ओलंपिक में जो आयोजन किया जा रहा है कितने छल्लों से? तो 6 छल्लों से, याद रखना, ठीक। देखेंगे कि पेरिस ने 1900 से 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्म ओलंपिक की मेजबानी की थी। देखेंगे कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के फैक्ट याद रखना कि मेजबानी है ना, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपके जे देख रहे हैं 6 चल रहा, जिसमें मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस। और कब प्रारंभ हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त। याद रखें कितना? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। शुभंकर कौन सा है? तो ओलंपिक फ्रिज एक फ्रीजियन कैंप में। आप देख पा रहे होंगे ये आपका है फ्रांस, जिसमें आप देख रहे हैं ये आपका इंडिया है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे शुभंकर बोला गया है तो ओलंपिक का फ्रिज है एक फ्रीजियन कैंप में। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2024 में पेरिस ओलंपिक का जो नया खेल आयोजन हुआ था कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मतलब 2024 में पूछा गया है कि ओलंपिक में कितने खेल शामिल किया गए हैं, तो कितने खेल हैं? आपका 4 खेल शामिल किए हैं। कौन कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितने खेल है? 4 खेल, ठीक है। जबकि 2028 में आपका 5 खेल शामिल किया जाएगा। 5वां खेल है आपका क्रिकेट, ठीक है, सभी को मालूम होगा क्रिकेट है। तो ये 4 ऑप्शन बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि मोटो क्या है? देख पा रहे होंगे मोटो, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो पेरिस ओलंपिक का 2024 में कौन सा आएगा? ऑप्शन ए यूनिट बाय इमोशन, ऑप्शन बी गेम वाइड ओपन, ऑप्शन प्ले एंड विनर गेम, ऑप्शन डी है गेम ऑफ इमोशन। तो इसका ऑप्शन बी होगा गेम वाइड ओपन, ठीक, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो क्या है, ये पूछा गया था, तो इसका आंसर बी होगा। यहाँ पर देखेंगे पेरिस ओलंपिक का आदर्श अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, ये आपका हिंदी में नोट है, ठीक, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? कितने खिलाड़ी आप सभी को मालूम है, आप देख पा रहे होंगे इमेज में 117 खिलाड़ी, 140 स्पोर्ट स्टाफ है जिसमें पैरा ओलंपिक 2024 के भाग लिए, ऑप्शन बी होगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत की ओर से 16 खेलों में कल से कुल टोटल 117 खिलाड़ी देख पा रहे होंगे। कुल कितना है? 117 खिलाड़ी, जिसमें 47 महिला और 70 पुरुष। भारत की ओर से हिस्सा भारतीय दस्ते में सबसे ज़्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से होंगे। कितने? 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स होंगे, ठीक। और नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? 44 वर्ष, आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये कौन है? रोहन बोपन्ना, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, उम्र 44, कितना है? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, युवा भारतीय है ना, ये आपको लग रही है 14 वर्ष की शायद, है ना, तो ये आपका 14 वर्ष है। ये आपका क्या नाम है इसका? दिनिधि देशमुंगू। कौन है? दिनिधि देशमुंगू। देखिए 14 साल की तैराक दिनिधि देशमुंगू पेरिस गेम में हिस्सा वाली लेने के सबसे युवा भारतीय बनेगी। वे ओलंपिक इतिहास में दूसरे सबसे युवा भारतीय होंगे। रिकॉर्ड है 11 साल, कितना है? 11 साल। आरती साहा के नाम पर उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे। आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप या अदानी ग्रीन। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो भारतीय टीम पूछा गया है, यानी कि इंडियन टीम, तो इसका मुख्य स्पॉन्सर है आपका अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी होगा। कौन सा है? अडानी ग्रुप। इसका देखेंगे डेफिनेशन पूरा आप देखें। अडानी ग्रुप ने घोषित किया कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रायोजक बनेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने अभियान में शुरू कर दिया कि थीम क्या है, तो देखेंगे देशा ग्रेट एट ओलंपिक, ठीक है, याद रखना, दीक्षा ग्रेट ए गीत ए ओलंपिक। इस अभियान में खिलाड़ी के राष्ट्रीय गर्व पर ध्यान केंद्रित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल हम क्वेश्चन 25 के टारगेट रखे हैं ना, बिल्कुल, ये लाइक अवश्य करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC में पेरिस ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की? ऑप्शन ए लेट्स रन इंडिया, ऑप्शन बी लेट्स जंप इंडिया, ऑप्शन सी लेट्स मूव इंडिया, ऑप्शन डी लेट्स प्ले इंडिया। तो इस आसन चारों में से कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर इतना तैयारी कर चुके हैं तो इसका ऑप्शन आप लोग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक, यहाँ पर पूछा गया, इमेज आप देख पा रहे होंगे, भारत का ध्वजवाहक कौन है? तो ये PV सिंधु, आप देख पा रहे होंगे इमेज में PV सिंधु है, और ये आपका
शरत कमल जी हैं। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, पीवी सिंधु और शरत कमल। इसका आंसर डी होगा, ये ऑप्शन दोनों होगा। तो इसलिए मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। देखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार, कितने बार, 2 बार, एक मिनट ना, यहाँ पर फिर आगे, 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को और 13 बार राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस अनुभवी शरत कमल के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक ले जाने वाले पहले भारतीय थे पूर्मा पर्वत। सैनी विल्सन ने 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक भारतीय ध्वजवाहक बनने में पहली महिला बनी। और मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 में टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक थे। कौन थे 2020 में? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ध्वजवाहक आप देख पा रहे होंगे इमेज में, खेल कूद उद्घाटन समारोह परेड के दौरान अपने देश के दल नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। ज्यूरी पूछा गया, क्या पूछा गया? ज्यूरी, तो इसका बिल्किन मीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी। तो साझेदारी आप देख पा रहे हैं, ये इमेज आप दिख रहा होगा पूमा, तो इसका आंसर बी होगा। देखेंगे पूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साझेदारी की। स्पोर्ट ब्रांड पूमा इंडिया भारतीय ओलंपिक संघ आईओए साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसके अनुसार पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। और नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए इमेज के माध्यम से आपको बताया भी जा रहा है कि मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए गगन नारंग, ऑप्शन बी शरत कमल, सी है पीवी सिंधु और डी है अभिनव बिंद्रा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत लोगों का आंसर इसमें आया था डी। ठीक है, तो इसका आंसर लेते हैं हम डी, अभिनव बिंद्रा, डी। ठीक है, तो देखेंगे इसका व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन अभिनव बिंद्रा है। साल 2008 में बीजिंग के ओलंपिक में 10 मीटर, कितने मीटर? 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन। क्या पूछा गया? चीफ डी मिशन किसने बनाया गया था? किसे बनाया था? इमेज आप देख पा रहे होंगे, कौन है ये? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एमसी मैरी कॉम, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा या बजरंग पुनिया। तो इसका आंसर होगा बी, गगन नारंग। ठीक है, चीफ डी मिशन बनाएगा। यहाँ पर शिवा केशवन डिप्टी सेफ डी मिशन बने हैं। सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों में दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, जो कि संरक्षण संबंध के चीयर लीडर्स भी हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट जानकारी आपको बता रहा हूँ। और हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? प्रायोजक आप सभी को मालूम होगा BPCL। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, देखेंगे BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोब 500 कंपनी के गर्व से लेकर 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए 2028 लॉन्च एरिस के लिए किया गया था, जबकि 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ आईओए आधिकारिक प्रिंसिपल के पार्टनर के रूप में भूमिका घोषणा की थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो सबसे ज़्यादा आप सभी को मालूम होगा हरियाणा, इसका होगा आंसर बी। और कितनी खिलाड़ी? तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए टोटल कुल 23 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे। कितने खिलाड़ी? 23 राज्य के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा से हैं, जबकि देखिए पंजाब में 20, तमिलनाडु में 14, तेलंगाना में 5, उत्तर प्रदेश में 7। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? अभी आपको बताया 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर मास्क्यूट कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा इमेज में आपको बता दिया हूँ। बिंग डुइन या मिराई तोया, सोरोंग या ओलंपिक फ्रीज। तो ओलंपिक फ्रीज आएगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक, देखेंगे पेरिस ओलंपिक शुभंकर ओलंपिक फ्रीज या पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, जिनके आधार पर शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक अंगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ये देखेंगे पूरा, ये इमेज भी आपको दिखा दिया हूँ, ये आपको समझ में ताकि आ सकता है। ठीक है, पहचान सकते हो। यहाँ पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला देखो। अब पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह, जब भी इसका उद्घाटन होगा तो उद्घाटन क्या हो रहा है? समापन का पूछा गया है, तो इसका आंसर बी होगा, जार्डिन ट्रोकाडेरो सीन नदी। ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में, है ना। अब देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 का संस्करण कौन सा है। तो ये अभी कौन सा संस्करण चल रहा है? 33वां संस्करण। आने वाला कौन सा संस्करण? 2028 में आपका आ जाएगा 34वां संस्करण। इसके पहले कौन सा संस्करण हुआ था? 32वां संस्करण 2020 में। ये 4 वर्ष बाद एक बार आता है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक, है ना। तो ये देखेंगे पहले अभी कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण, इसका आंसर डी होगा।
2024 में पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेगी। अब समिति पूछा गया है, क्या पूछा गया, समितियां। कितनी समितियां हैं जो कि 2024 में भाग ले रही थे, 206 समिति। याद रखना ऑप्शन सी होगा। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का क्या विषय है। तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, लेट मूव एंड सेलिब्रेट। याद रखना। और 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। तो पहला ओलंपिक दिवस भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये आपका 23 जून 1948। ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय चेस्कोस्लोवाकिया यानी कि डॉक्टर जोसेफ ग्रुस ने को दिया था। ठीक। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इन लैटिन शब्दों का अर्थ तेज, ऊंचा और मजबूत। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। देखेंगे प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। 776 ईसा पूर्व में ग्रीस ओलंपिक शहर में हुई थी। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथलेटिक ग्रीक। आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी अभी हाल में, तो फ्रांस के बैरिन और पिरेकिड कॉर्बिट ने। भारत ने पहली बार खेलों में भाग लिया था 1900 में, है ना। ये आप देख पा रहे हो, इंडिया जो कि 1900 में भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना 23 जून 1894। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड और थॉमस बॉक अध्यक्ष। ये छल्ला है, देख पा रहे होंगे पूरा 6 छल्ला। और ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इमेज आप देख पा रहे होंगे, चार्लोट कूपर। कौन है, चार्लोट कूपर। याद रखना। ठीक। वीडियो में एक बार कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। टोटल हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो ऐसी एमसीक्यू देखने चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को। या आपका बेल आइकन घंटी जैसा रहता है उसको ऑल ऐसे करके सेट कर लेना। या वीडियो के लाइक थंबनेल आता है ना, उसको लाइक करके जाना है। क्या करना है, लाइक करके जाना है। ठीक।